नई खजांची कौन बनेगी इसकी फिक्र कर रही है माहिदौरा। हम इसी बारे में बात कर रहे थे। दाया को गए हुए कितनी देर हुई है? आखिर इतनी जल्दी क्या है? हरम में तसलसल जरूरी है, कामों में रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्यों वालिदा? गुलशा कैसे निभाएगी ये जिम्मेदारी? करतूत जानती तो है उसके। बताओ तुम किसे मुकर्रर करना चाहोगी? मेरी क्या मजाल वालिदा, आप जिसे चाहें ये जिम्मेदारी सौंप दें। मलिका, याद फरमाया आपने हम लोगों को। हर कोई ये सुन ले और जान ले, आज के बाद हरम की नई खजांची निगार का अल्फा होगी। शुक्रिया तो अदा करो। सलामत रहे वालिदा, एहसास है मेरे लिए। मुझे तुम पर बहुत एतमाद है निगार। अपने तजर्बे से दाया खातून की कमी ना महसूस होने देना। मुझे कभी शर्मिंदा न करना। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। निगार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को तुम अच्छी तरह से निभाओगी। सलामत रहे मलिका। अस्मा, खुश आमदीद। मैं आपको खबर भेजने ही वाली थी। तुम्हारे भाई और अस्मा कहाँ हैं? भाइयों के साथ गई है। मुस्तफा भाई ने उन्हें बुलाया था, उनके साथ शिकार पे जाएंगे। मैंने कहा भी उन्हें, अम्मी को तो आने दो पहले। कहने लगे तुम बता देना। अल्लाह गौरत करे। फौरी तौर पर मेरी बग्गी तैयार करवाई जाए, फौरन। मुस्तफा भाई, दूसरे भाई क्यों नहीं आए हमारे साथ? उसूल यही है सलीम, वो लोग दूसरी बग्गी में आने पर मजबूर हैं। वो क्यों? इसमें तो बहुत जगह है। एहतियात के लिए सर। अल्लाह हिफाजत करे, अगर कोई हादसा या हमला हो जाए तो हम सब एक ही जगह पर ना हो। कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। मैं हिफाजत करूंगा सबकी। सलीम, तलवार को मजबूत पकड़ो। मजबूत तो पकड़ी है, और ज्यादा मजबूती से पकड़ना है। तुमको तो तलवार भी पकड़ने नहीं आती, जाओ सीखो। अभी सिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हें मार दूंगा। और ना, मारो 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 मारो। ठीक है बच्चों, बस काफी है, चले आए मेरे साथ। मगर सलीम बात मानो। मेहमद तुम यहीं ठहर जाओ। ये आपस में बहुत लड़ते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकेंगे अगर ऐसे लड़ते रहे। अब तुम्हारा इम्तिहान होगा मेहमद, चलो तलवार संभाल। गाड़ी बांध से कहो जल्दी चलाए। आहिस्ता क्यों चला रहा है? वो मार देंगे मेरे बच्चे को, मार देंगे। गाड़ी बांध, गाड़ी तेज चलाओ, जरा जल्दी करो। तुम हार गए हो मुझसे मेहमद।
छोड़ो मेरी बेटी को। अहमद बेटा, आ गई हूँ मैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। भाइयों से ऐसी मोहब्बत करते हो तुम, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा था मैं। तुम मुझे हरगिज धोखा नहीं दे सकते। कहाँ है सलीम? बेआज़त कहाँ गया? क्या कर दिया मेरे बच्चों के साथ? वो देखें, आ रहे हैं। खुर्रम सुल्तान बहुत जल्दी में शिकार सराय गई है। उसके तो आसान खता हो गए, जैसे पागल हो गई हो। उसका चेहरा वाकई दीदनी था। मुस्तफा ने उसे अच्छा सबक पढ़ाया। हर किसी को अपनी तरह जालिम समझती है। मलका, क्या हुआ फिदान? हरम में गड़बड़ हो रही है मलका। सुंबुल आगा कुछ देर पहले निगार को ले जा रहे थे। उनकी बातों के मुताबिक उसे वालिदा सुल्तान ने सजा दी है। मेरे आका। खुर्रम, तुम यहाँ कैसे आ गई? शहजादों को वहां ना पाकर परेशान हो गई थी मैं। क्या तुम्हें आगाह नहीं किया गया? मैं चाहता था शहजादों को यहाँ लाना ताकि कुछ वक्त गुजार सकूं उनके साथ। अच्छा, मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा खुद देखा हूं तो मुतमईन हो जाऊंगी। मुबारक हो तुम्हें मुस्तफा। बेवकूफ बनाया तुम माँ बेटे ने। खेल खेला मेरे साथ। आपकी नफरत इतनी ज्यादा है कि आप खुद बेवकूफ बन गई। ये फकत आपको कुछ समझाने के लिए किया था। क्या मतलब? मैं आप जैसा बिल्कुल नहीं हूं। किसी के खून से तो अपने हाथ हरगिज नहीं रंगूंगा, और अपने भाइयों के लिए तो सोच भी नहीं सकता। तुम कितनी जल्दी भूल गए। आका की बीमारी के दौरान तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी थी। वालिदा ने हमें बचाया। आप मुबालगा आराई कर रही हैं, और वैसे भी इस बात की मुझे कोई खबर नहीं। खबर थी, तुम भी जानते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। भूल नहीं सकती मैं ये बात कभी। कुछ बातों को मैं भी भूल नहीं सकता कभी। आपने मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी जान ले ली, और मुझे भी जहर देने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया जो आ गई खुर्रम। आओ कुछ देर जंगल की सैर करते हैं। सांस पे काबू पाना है हमें। इससे पहले कि तुम्हारा शिकार चौकन्ना हो जाए, तीर कमान से छोड़ देना चाहिए तुम्हें। एक और बात याद रखो, तुम्हें अपनी सांसों को हर कदम पे अच्छी तरह काबू में रखना होगा। मैं अपनी सांस रोक लूंगा। मैं तो सांस ही नहीं लूंगा। मेहमत, तुम्हारी बारी है। हम कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। शिकार करने जाऊंगा शहजादों के साथ। तुम अब वापस महल चली जाओ खुर्रम। जानते तो है मैं बच्चों से अलग नहीं रह सकती। सुकून नहीं मिलेगा। मेरे आका, वालिदा सुल्तान के हुक्म पर फौरन पहुंचा हूँ। वालिदा सुल्तान ने फौरन वापस आने की गुजारिश की है। कोई बहुत अहम मसला है। ऐसा क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं मेरे आका।
खुरम, क्या हुआ? जल्दी वापस आ गए तुम? बच्चों, आप लोग अपने कमरे में जाइए। अब किसको अपना मददगार बनाया है तुमने माहिदौरा? क्या मुस्तफा को? तुम्हें बचा सकता है वो? वालिदा सुल्तान और इब्राहिम पाशा जो ना कर सके वो उससे करवाना चाहती हो क्या? मुझे इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल फैसला मेरे हक में होना है। बरसों से तुम एक अजाब में हो। मुस्कुराना भी भूल गई हो तुम। अगर पूछूं तो कहोगी सब कुछ मेरी वजह से है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है माहिदौरा। तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से नहीं है। हुआ क्या है मेरे हाल को? मैं सब कुछ जानती हूँ। अतराफ में जो भी हो रहा है तुम्हारे, क्या वो सब कुछ तुम्हें दिखाई नहीं? अकेली रह गई हो तुम माहिदौरा। तुम्हारे जो भी चाहने वाले थे सबको एक एक करके खो रही हो तुम। जानती हो, आखिर में वालिदा के साथ खजीना को भी खो दिया तुमने। एक दिन आएगा जब इस दुनिया में तुम तन्हा रह जाओगी, ना इब्राहिम ना मुस्तफा। वो दिन जब आएगा मालूम नहीं मैं जिंदा होंगी या नहीं, पर यकीन करो मेरे बच्चे जरूर होंगे। और तुम बिल्कुल परेशान न होना। वो तुम्हारी डाकुओं ने बेचारी दाया खातून को लूट लिया। वो बेचारी अपनी जान बामुश्किल बचा सकी। तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? आप शिकार सराय में थी मलिका। आपके आने के बाद वालिदा सुल्तान की हालत खराब हो गई। या अल्लाह रहम कर। अब समझ आई, वालिदा की हालत इसी वजह से खराब हुई है। जी हाँ, बहुत चाहती थी दाया खातून को। बहुत दुख हुआ उन्हें। कितने आंसुओं से रवाना किया था दाया को महल से। हाँ। मैं ये समझ नहीं पा रही कि वालिदा ने निगार पर क्यों गुस्सा किया। कहीं निगार ने तो दाया खातून को नहीं लूटा। इतनी अजीम वालिदा सुल्तान पर आफत आपकी वजह से आई। वो ये कह रही थी अगर आप उन्हें जाने ना देती तो ये सब कुछ ना होता। निगार समझदार खातून है, वो ये गलती कैसे कर सकती है? दाया खातून की खराब हालत पर वो असाबी तनाव का शिकार हो गई थी बहुत। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जैसे ही वालिदा के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे थे, कहां से आ गई ये बीमारी? मलिका, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये बीमारी आपके लिए एक सुनहरी मौका लाई है। किस सुनहरे मौके की बात कर रही हो गुलशा? आप जानती हैं ना, वालिदा की हालत काफी खराब है। तबीबा के मुताबिक उन्हें ठीक होने में लंबा अरसा भी लग सकता है और हो सकता है कि वो कभी होश में ना पाए। मतलब क्या है? मेरा मतलब था कि वालिदा की गैर मौजूदगी में हरम को कौन संभालेगा? आखिरी फैसला तो आका ही करेंगे, लेकिन रसूलों के मुताबिक तमाम हरम के इख्तियारात वली है शहजादे की माँ को ही मिलेंगे। क्या? कैसे हो सकता है? माहिदौरा चलाएगी क्या अब इस हरम को? लेकिन मलिका, मेरा नहीं ख्याल कि आका ये बात मानेंगे, और वो भी आपके होते हुए मलिका, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीम ताकत है और जिसे भी ये मिल गई वो अपने दुश्मन को नाको चने चबवा देगा। तो फिर दुआ करो कि वालिदा जल्द ठीक हो जाए। मलिका, माफी चाहती हूँ, लेकिन कवायद के मुताबिक। तुम नहीं जानती, आका उन कवायद को नहीं मानते। उन्होंने कभी भी हुरम से हटके सोचा ही नहीं और ना वो कभी सोचेंगे। उससे पहले गुलामी से आजाद किया, उसके बाद निकाह कर लिया। हरम को मेरी अमानत में देंगे ये समझती हो क्या तुम? हुरम सुल्तान को अगर ये इख्तियार मिल गया तो कयामत आ जाएगी। हरम में आपका रहना दुश्वार हो जाएगा। मलिका, अगर हमारी मदद की जरूरत है तो। हरगिज़ नहीं। तुम दोनों आराम से बैठो, दोबारा कोई ऐसी बात ना करना। कहाँ रह गए सिकंदर? चले भी आए क्यों नहीं अब तक? खबर भिजवा दी गई है पाशा, पहुंचने ही वाले हैं। बादब!
सुबह बखैर मलिका। आपको भी सुबह बखैर। मैं यहाँ खजीना सुल्तान से मिलने आई हूँ। आप जानते ही हैं वो सदमे से दो चार हैं, हौसला देने की जरूरत है। आपकी नवाजिश है, लेकिन हम खुद वहीं आ रहे थे, जहमत की आपने। कोई बात नहीं, हम साथ ही वहां जाएंगे। बिल्कुल। शहजादी, आप रंजीदा ना हो, वालिदा ठीक हो जाएंगी। अगर वो ठीक ना हुई पाशा? ऐसा मत सोचें आप, हम सब दुआ कर रहे हैं उनके लिए। हो सकता है हमारी दुआओं से शिफायाब हो जाए। दाया खातून के साथ जो हुआ वो जानते हैं क्या पाशा? जानता हूं। कौन कर सकता है ऐसा उनके साथ? जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मलिका, मैंने अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक, उसे किसी और जगह मत ढूंढे। जो भी एहसान फरामोश मुजरिम है, हरम में आजादी से वो दंदनाता फिर रहा है। आओ। पाशा अली कद्र, मुझे याद किया आपने? सिकंदर जलेबी, ये इसका क्या मतलब है? जरा इसकी वजाहत तो करो। मुझसे क्या कोई खता हो गई पाशा? मैंने सफर के अखराजात के तौर पर 20 लाख अशरफियां मांगी थी तुमसे, मगर आधी भेजी तुमने। वो सफर तवील नहीं है पाशा, आप जंग करने नहीं जा रहे। उसकी तैयारी के लिए मैंने सोचा ये रकम बहुत होगी पाशा। तुम्हें सोचने के लिए किसने कहा सिकंदर जलेबी? मेरे हुक्म की तामील करना तुम पर लाजिम है। पाशा, आप जानते हैं हमें दोबारा भी सफर पर जाना होगा, मुहतात रहने की जरूरत है। यही सोचते हुए मैंने ये सब कुछ। सिकंदर जलेबी, एहतियात की जरूरत पेश आई तो तुम अपनी जमा की हुई दौलत में से निकाल कर दे देना। फिर तुर्कों में सबसे मालदार शख्स तुम हो। बताओ, इतना मालो दौलत तुमने कैसे जमा कर लिया? मेरी दौलत और आमदनी किसी से छुपी नहीं है पाशा। इसके अलावा अगर मामला हो तुर्क सल्तनत की बका का, तो मेरी दौलत ही क्या, मेरी जान भी हाजिर है। बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे अल्फाज किसी दिन मैं तुम्हें जरूर याद कराऊंगा, क्योंकि लोग भूल जाया करते हैं। शहजादी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बस मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। कैसे हो सकती हूँ रब, मेरे दिल को किसी पर करार नहीं। हम सबकी यही हालत है। रुकिए दाया खातून, आपकी वजह से मुझ पे भी मुसीबत ना आ जाए कहीं। फिक्र ना करो सुंबल आगा, उन्हें देखकर चली जाऊंगी। निगार का अल्फा। मलिका, शुक्र है तुम दिखाई तो दी। कहाँ थी तुम? हरम को कैसे छोड़ के चली गई थी? मलिका, आप जानती हैं उस हादसे की वजह से। दाया खातून,
आप ये दौलत लेकर रवाना हो जाएं पाशा। बकिया मैं जितना जल्द हो सके इरसाल कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो कहा है तुमसे वो फौरन करो। आप समझ नहीं रहे पाशा, आज शाम तक बंदोबस्त करना मुमकिन ना होगा। वालिदा की नासाज तबीयत के बाइस आज मैं सफर पर रवाना नहीं हो रहा। अभी जाओ, तुमसे जितनी रकम का कहा है उसका बंदोबस्त करो। जैसे आपकी मर्जी पाशा, कोई और हुक्म ना हो। तुम जा सकते हो।